दोस्तों, क्या आप लोग के भी बोर्ड में भी ये प्रॉब्लम है? क्या आपके बोर्ड में अगर स्विच को ऑफ कर देते हैं फिर भी आपका लाइन आ रहा है? जैसे कि ये बोर्ड में देख पा रहे हैं स्विच ऑफ है, फिर भी देखिए टेस्टर ग्लो कर रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है? और ऐसा होने से हमारे घर में वायरिंग पर क्या फ़र्क पड़ता है? और वायरिंग में क्या फ़ॉल्ट होने के कारण ऐसा प्रॉब्लम होता है? तो इसके बारे में पूरा फुल डिटेल आप लोगों को बताएँगे कि ऐसी समस्या क्यों होती है? इस समस्या होने से आप लोगों को क्या-क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग पूरा वीडियो को देखें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हम लोग को सप्लाई जो 2 फेज़ आता है, उसमें 1 फेज़ पॉज़िटिव रहता है और 1 फेज़ नेगेटिव रहता है, ठीक है? पॉज़िटिव में हमारा टेस्टर ग्लो करता है और नेगेटिव में नहीं करता है। हमारा जो पॉज़िटिव सप्लाई है उसमें 220 वोल्ट रहता है और नेगेटिव सप्लाई में 0 वोल्ट रहता है। जी हाँ, यही सप्लाई का प्रोसेस है। एसी वोल्ट जो भी आता है 220 वोल्ट, 230 वोल्ट रहता है, ठीक है? इसका सप्लाई ऐसा ही 2 फेज़ में आता है। लेकिन कि जैसा आप लोगों को बताया कि स्विच बंद करने के बाद भी मेरा सप्लाई आ रहा है, यानी कि पॉज़िटिव सप्लाई आ रहा है, मेरा टेस्टर ग्लो कर रहा है, ठीक है? तो इसके बारे में आप लोग को डिटेल बताएँगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे पास ये देखिए टेस्टर हमने जलाया, इसमें पॉज़िटिव सप्लाई आ रहा है, टेस्टर मेरा ग्लो कर रहा है, ठीक है? जबकि स्विच मेरा ऑफ है। लेकिन अब हमको होना चाहिए था सही क्या होता कि हम स्विच को ऑन करते तो मेरा टेस्टर चलता और स्विच बंद करते तो मेरा टेस्टर बंद होता। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होने का क्या कारण है सो आप लोग को बताते हैं। जैसे कि आप लोग को जानकारी के लिए आप लोग को बताया कि एक पॉज़िटिव और नेगेटिव होता है, तो टेस्टर मेरा ग्लो करेगा पॉज़िटिव सप्लाई में। तो कभी-कभी होता है जो इलेक्ट्रीशियन भाई है उनको जानकारी नहीं हुई, तो फिर वो स्विच में जो कनेक्शन करते हैं, ऐसे स्विच को आप लोग को खोल के दिखा रहे हैं तो आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ जाइएगा। दोस्तों, तो ये बोर्ड को हम लोगों ने खोल लिया है। अब इसको ओपन करके दिखाएँगे। ये देखिए, ओपन करने के बाद वायरिंग इस प्रकार से रहता है। अगर आप लोग बोर्ड का वायरिंग नहीं जानते हैं तो फिर हमारे पिछले वीडियो में है बोर्ड का वायरिंग, ठीक है? और वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से समझिए जो पॉज़िटिव लाइन है, ये पीला वाला वायर हमने लिया है पॉज़िटिव के लिए और ब्लैक वाला लिया है नेगेटिव के लिए, ठीक है? तो ये जो नेगेटिव सप्लाई है सॉकेट के इस वाले सिरा पर गया और यहाँ से फिर यहाँ चल गया, तो दोनों सॉकेट में नेगेटिव मिल गया डायरेक्ट। और फेज़ सप्लाई जो है स्विच के निचले वाले सिरा पर गया और ये स्विच से कनेक्ट हो गया। तो ये दोनों में पॉज़िटिव सप्लाई मिल गया और जैसे स्विच के अगले टर्मिनल में यहाँ से एक वायर का टुकड़ा निकला है, जो कि हम स्विच को टिपेंगे जैसे कि ऑन करेंगे, तो फिर ये सप्लाई यहाँ से इस पे ट्रांसफ़र होगा और यहाँ ये तार के माध्यम से इसमें चलाएगा। तो फिर सॉकेट में मेरा सप्लाई चल जाएगा, ठीक है? जी हाँ, तो फिर सप्लाई इसमें से जिसमें चल जाएगा आप लोग जान गए। लेकिन कोई मिस्त्री भाई है जो टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, आप लोग घर में वायरिंग करने आते हैं, तो वो ये इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं कि इसको हमको पॉज़िटिव में जोड़ना है और इसको नेगेटिव में जोड़ना है। वो सीधे 2 वायर को ट्विस्ट कर देते हैं, एक वायर को किसी में जोड़ दिए, एक वायर को किसी में जोड़ दिए। लेकिन उनको करना चाहिए कि जो पॉज़िटिव वायर है, जो स्विच के नीचे जो हम सप्लाई देते हैं, ये वाला वायर को जैसे कि ये मेरा पीला वाला वायर है, इस वायर को टेस्टर से चेक करके जहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से जोड़ना है। जैसे कि आप लोग को दिखाते हैं, ये मेरा देखिए इसको बोर्ड को हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो हमको कनेक्ट करने से पहले चेक करना है कि हम पॉज़िटिव सप्लाई स्विच में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम पॉज़िटिव सप्लाई इसमें दे देते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट रहता है और नेगेटिव सप्लाई इसमें दे देते हैं। तो वैसा परिस्थिति में हम स्विच को बंद भी करेंगे, तो भी मेरा सप्लाई रहेगा ही सॉकेट में, ठीक है? तो उसके लिए हमको क्या करना है, जब भी कनेक्ट करना है तो यहाँ से चेक करना है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पॉज़िटिव सप्लाई है। ये मेरा स्विच बंद कर दिए तो पॉज़िटिव सप्लाई कट गया, स्विच ऑन कर दिए तो पॉज़िटिव आ गया, ठीक है? और इसमें न्यूट्रल में टेस्टर नहीं ग्लो करता है तो नहीं कर रहा है। तो हमको कनेक्ट करना है कि ये स्विच में मेरा पॉज़िटिव हो। यहाँ पर तो हम 2 पिन कस लिए हैं सेफ्टी के लिए, लेकिन आप लोग जहाँ से भी वायर कनेक्ट करिएगा, तहाँ से चेक कर लिए जैसे कि इसमें पॉज़िटिव आ रहा है तो ये जो पीला वाला वायर है वो पॉज़िटिव में कनेक्ट होगा। जैसे कि ये पीला वाला वायर को हम लोग पॉज़िटिव में कनेक्ट कर दिए, तो फिर अब पीला वाला वायर स्विच के नीचे वाले भाग में ये देखिए पॉज़िटिव सप्लाई आ रहा है। देख पा रहे हैं पॉजिटिव टेस्टर ग्लो कर रहा है और ये स्विच के ऊपरी वाले भाग में इसमें स्विच ऑन रहेगा तो टेस्टर ग्लो करेगा। अगर स्विच को हम ऑफ कर देंगे, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर है, अभी स्विच को हम ऑफ कर दिए तो इसका ऊपरी वाले भाग में यहाँ पर टेस्टर ग्लो नहीं करेगा। ये देखिए नीचे वाले पॉइंट पर ग्लो करेगा, ऊपर वाले पर नहीं करेगा और जैसा कि सॉकेट के इस वाले पॉइंट पर भी टेस्टर ग्लो नहीं करेगा। अब आप लोग को बोर्ड को ऊपर से रख के दिखाते हैं तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। ये देखिए पहले हम लोगों ने देखा था कि स्विच बंद भी था फिर भी मेरा टेस्टर ग्लो कर रहा था, लेकिन अभी नहीं कर रहा है। अभी हम स्विच को ऑन करेंगे, देखिए ऑन कर दिए तो टेस्टर ग्लो कर रहा है, ऑफ कर दिए तो टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये मेरा प्रॉपर वायरिंग हुआ, क्योंकि स्विच से ही पॉजिटिव सप्लाई रहना चाहिए, ठीक है? स्विच से रहना चाहिए ये वाला स्विच हो
या फिर ये वाला स्विच हो, इसमें भी देखिए स्विच ऑन है तो भी टेस्टर ग्लो कर रहा है, स्विच ऑफ है तो टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है। अभी ऑन है तो इसमें ग्लो कर रहा है ये वाले पॉइंट पर, और इस पर नहीं करेगा। इसका मतलब है जब प्रॉपर न्यूट्रल आ रहा है और इसमें पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है और स्विच बंद करने पर पॉजिटिव बंद हो जाता है। अब आप लोग को बता दें कि इससे आप लोग को नुकसान क्या हो सकता है। इससे नुकसान ये हो सकता है, जैसे मान के चलिए अगर स्विच में अभी यहाँ पर देखिए हम इसको जैसे पलट देते हैं, इसको चेंज कर दिए, ठीक है। अभी हम चेंज कर दिए तो मेरा पॉजिटिव सप्लाई जो है स्विच बंद होने पर भी आ रहा है। अभी दोनों स्विच मेरा बंद है लेकिन पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है, और इसको ऑन करेंगे तो भी रहेगा, ऑफ करेंगे तो भी रहेगा, ठीक है। ऑफ पर भी आ रहा है। इस परिस्थिति में अगर हम बल्ब जलाते हैं, मान के चलिए मेरा बल्ब है, इसको हमने जला दिया, ठीक है। ये देखिए स्विच ऑन किए तो ये मेरा बल्ब जल गया। अगर हम स्विच ऑफ भी कर दिए, अभी ऑफ भी कर दिए तो मेरा न्यूट्रल सप्लाई इसमें से कट ऑफ हो गया, लेकिन पॉजिटिव सप्लाई जिसमें जा रहा है। अगर इन केस मेरा बल्ब ख़राब हो गया है, बल्ब को चेंज करना चाहते हैं, बल्ब खोलेंगे तो पॉजिटिव सप्लाई के में हल्का भी अगर मेरा हाथ टच हो जाएगा तो हमको झटका लग सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव सप्लाई का कनेक्शन स्विच से रहता, स्विच से बंद हो जाता है, न्यूट्रल लाइन रहता है, तो न्यूट्रल में हमको करंट नहीं लगता है, हमको पॉजिटिव सप्लाई में ही ज़्यादा झटका लगता है, ठीक है, और न्यूट्रल में नहीं लगता है। तो इसके वजह से ये परेशानी हो सकती है। तो इसके वजह से बहुत ही ख़तरनाक ये चीज़ हुआ, क्योंकि आपका वायर, जैसे ये वायर है, कहीं से अगर छिल गया या फिर चूहा काट दिया या कोई भी प्रॉब्लम हो गया, आपको स्विच से बंद भी कर दीजिएगा फिर भी सप्लाई आपको इसमें रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए हम लोग को ध्यान देना है कि स्विच में ही पॉजिटिव सप्लाई जोड़ा रहे, ताकि हम स्विच बंद करें तो पॉजिटिव सप्लाई मेरा ऑफ हो जाए। इससे हमारे जान को खतरा नहीं रहता है, कोई भी परेशानी नहीं होगा, उपकरण खराब नहीं होगा। क्योंकि अभी मान के चलिए बल्ब हम दिखा दिए, अगर पंखा रहेगा, सपोज कीजिए कि यहाँ पर पंखा है, पंखा में पॉजिटिव सप्लाई हम स्विच भी बंद कर दिए तो लेकिन पॉजिटिव सप्लाई उसको मिल रहा है और नेगेटिव नहीं मिल रहा है, क्योंकि नेगेटिव स्विच से कंट्रोल है तो बंद हो गया, लेकिन पॉजिटिव मिल रहा है। उसके कॉइल में रेजिस्टेंस हमेशा रनिंग करता हुआ रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव सप्लाई उसको मिल रहा है। पंखा नहीं चलेगा लेकिन पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा। इन केस कभी आपका पंखा का कंडेंसर ख़राब हो गया, कैपेसिटर जिसको कहते हैं, वो ख़राब हो गया, अगर आप चेंज करने गए हैं, आप तो सोचिएगा कि हम स्विच से बंद कर दिए तो मेरा लाइन नहीं है पंखा में, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपका स्विच बंद भी रहेगा तो भी पॉजिटिव सप्लाई उसमें रहेगा। कैपेसिटर चेंज करते वक्त आपको बिजली का झटका भी लग सकता है, या फिर जो वायर है अगर कनेक्ट करने के समय कभी पंखा के बॉडी में टच कर गया या फिर डाउन रड में टच कर गया, उस समय भी आपको बिजली का झटका लग सकता है। हाँ दोस्तों, तो इस वजह से आप लोग को सावधानी रखना है, जब भी कनेक्ट करना है तो फिर स्विच के में ही पॉजिटिव सप्लाई जोड़ना चाहिए। जैसे कि ये स्विच है, स्विच में जो भी हम सप्लाई जोड़ेंगे वही पॉजिटिव सप्लाई जोड़ेंगे, और न्यूट्रल सप्लाई जो मेरा है जो डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव सप्लाई को डायरेक्ट नहीं रखना है, ये आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। टेक्नीशियन कभी भी आपके घर में काम करने आए तो उनको भी थोड़ा ये बात बताइएगा, आप लोग को जानकारी रहनी चाहिए, ताकि इससे आप लोग का बिजली का खतरा नहीं हो, बिजली का बिल भी ज़्यादा नहीं आए, ठीक है। तो आप लोग को जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।